सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि क्वांटम जंपिंग क्या होता है एंड एग्जैक्टली क्वांटम जंपिंग किससे बोला जाता है ना। तो जब मैंने उन लोगों को कुछ काउंटर क्वेश्चन किया कि क्वांटम जंपिंग क्या होता है, आपने क्या सीखा है क्वांटम जंपिंग के बारे में, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि कुछ पोर्टल टाइप का खुलता है या फिर कुछ ऐसा होता है, जादू हो जाता है, हम कुछ अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं, है ना। तो ये चीज को बोलते हैं लाइक क्वांटम जंपिंग, है ना। कहीं पे हम जैसे कि जंप कर देते हैं और फिर हम अलग दुनिया में चले जाते हैं, राइट। तो ऐसे बोलते हैं लोग कि इसे बोलते हैं क्वांटम जंपिंग। बट मैं आज आपको यहाँ समझाऊंगा कि क्वांटम जंपिंग का मतलब क्या होता है। एंड ये हम साइंटिफिकली एंड लाइक लॉजिकली चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। लॉजिकली एंड साइंटिफिकली सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे बाकी के वीडियोस को भी डेफिनेटली देखना, क्योंकि मैं चीज़ों को लॉजिकली समझाता हूँ ताकि आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो सवाल ही नहीं क्रिएट कर सकता कि ये मैनिफेस्टेशन जो है या फिर जो लॉ ऑफ एजम्पशन है, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है या फिर कैसे आप अपने डिजायर को बहुत ही इजीली पा सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम जंपिंग का मतलब क्या होता है एंड कैसे हम क्वांटम जंपिंग को यूज करके या क्वांटम जंपिंग के थ्रू हम कैसे एक अपनी अभी जो करंट वर्जन है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट वर्जन है, तो करंट वर्जन से कैसे हम डिजायर्ड वर्जन पे जो भी हम बनना चाहते हैं या जो भी अपना सिचुएशन हम चेंज करना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में हम अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, तो वहां पे हम कैसे जा सकते हैं। ओके, सो बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखना एंड एंड तक देखना ताकि आपको क्वांटम जंपिंग के बारे में कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटम जंपिंग का पहला स्टेप ये होता है कि जैसे हम होते हैं करंट वर्जन में, है ना। करंट वर्जन में मतलब जो वर्जन में अभी हम है एंड अभी हमें जो डिजायर्ड सिचुएशन चाहिए या फिर जो डिजायर्ड लाइफ चाहिए वो हमारे पास होता ही नहीं है ना। तो हम करंट वर्जन में है, तो अभी हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम अपने डिजायर्ड वर्जन में जाना चाहते हैं। यहाँ पे हम ये वाला वर्जन बनना चाहते हैं ना। ड्राइंग पे बिल्कुल भी मत जाना, मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो डिजायर्ड वर्जन में हम जाना चाहते हैं जहाँ पे उसके पास सब कुछ है, उसका डिजायर्ड रिलेशनशिप है, ठीक है, उसका जॉब है या एग्जाम में पास कर चुका है, उसके पास लाइक उसका वर्ल्ड सेटल्ड कैरियर है ना, या फिर प्रॉपर बिजनेस वो सेटअप कर चुका है, ठीक है। जो भी वो बिजनेस आता है वो सब कुछ है जो कि यहाँ पे नहीं है, करंट वर्जन में नहीं है। दैट्स वाई ये इस वर्जन में जाना चाहता है ना। तो यहाँ पे हमारा एक वर्जन एग्जिस्ट करता है जिसके पास ये सब कुछ है। अभी जैसे कि अभी हमारे पास मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक चीज नहीं है ना, या फिर बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमारा ही एक वर्जन एग्जिस्ट करता है जिसके पास ये सब कुछ होता है, सब कुछ रहता है। अदरवाइज हमारे माइंड में कभी ये सब चीजें नहीं आता कि हमें भी लाइफ में ये सब चीजें चाहिए, अचीव करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई हमारे माइंड में या हमारे थॉट में उसका एक लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी उसका एक थॉट आता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसका एक थॉट आता है जो हमें डिजायर्ड लाइफ पे जाने के लिए मजबूर करता है। मजबूर तो नहीं, थोड़ा बहुत इंस्पायर करता है, ठीक है। सो ये जो पूरा मैंने एक बनाया है ना स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर टाइप का, ये जो बॉक्स टाइप का बनाया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एनर्जी फील्ड है, ये एनर्जी फील्ड है। ये सारी चीजें एक एनर्जी फील्ड के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, एनर्जी है ना। जैसे अगर ये जो व्हाइट बोर्ड है या फिर ये जो मार्कर है, ठीक है, इसको मैं अगर क्या करूंगा, जूम इन करते चलूंगा, तो ये क्या क्या दिखने को मिला है मुझे, एनर्जी के पार्टिकल्स ही देखने को मिलेंगे, राइट। हर चीज, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई इंसान हो या फिर चाहे कोई फिजिकल चीज हो, वो सारी चीजें एनर्जी से ही बनी हुई होती है। तो ये जो फील्ड हम देख रहे हैं, ये फील्ड भी मैं ऐसे समझा रहा हूं कि ये एक एनर्जी फील्ड है, और इस एनर्जी के फील्ड में हम भी एक, हम क्या है, हम भी एनर्जी से ही बनी हुई है ना, बने हुए हैं, है ना। तो हम भी एनर्जी फील्ड है, फील्ड के अंदर ही है। और ये जो हमारा डिजायर वर्जन है ये भी यही है, ये भी एनर्जी फील्ड में ही है। बट हम यहां तक पहुंचने के लिए करेंगे क्या, एग्जैक्टली क्या करेंगे ताकि हम अपने डिजायर वर्जन में पहुंच जाएंगे, और क्वांटम जंपिंग कैसे करेंगे। ओके, सो मान लेते हैं कि अभी हमें ये सारी चीजें चाहिए, बट इसके साथ साथ ये जैसे करंट वर्जन है, ये डिजायर वर्जन है, यहां पे एक पॉसिबल वर्जन है।
पॉसिबल वर्जन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉसिबल वर्जन है। मतलब ऐसे आपके मल्टीपल वर्जन्स होते हैं जो कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये एकदम पोर है, और ये जो है ये उससे भी पोर है। ये दोनों रियलिटी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियली में देखूं तो पोर है, पोर है। अगर मैं वैसे नॉर्मल देखूं तो हम क्या है, लाइक रिलेशनशिप में हम मीडियम है ना, हम चाहते हैं अपने डिजायर्ड रिलेशनशिप। बट यहाँ पे कुछ एक है जिससे वो रिलेशनशिप में एकदम ही पोर है, और यहाँ पे भी एक है वो उससे भी पोर है, उसके पास कोई है ही नहीं, है ना। तो मतलब अपने हिसाब से अपने सिचुएशंस को मैं इन जनरल समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने सिचुएशन को ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला वर्जन चाहिए। तो जब ये वाला वर्जन चाहिए, एग्जैक्टली हमें करना क्या पड़ेगा कि इस वर्जन का जो भी मेंटेलिटी होगा, है ना, उसके पास, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास डिजायर रिलेशनशिप है, या जॉब है, या एग्जाम में पास कर चुके हैं, या फिर करियर में सक्सेसफुल है, या फिर बिजनेस में सक्सेसफुल है, तो इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए, इस पर्सन का बिहेवियर जो है कैसा होना चाहिए, इस पर्सन का जो है थॉट प्रोसेस वो कैसा होना चाहिए, इसका लाइक कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का प्रोसेस या तरीका कैसा होना चाहिए, ठीक है, नजरिया जो परसेप्शन होता है ना चीजों को देखने का, वो कैसा होना चाहिए, वो हम नोट डाउन करेंगे इस वर्जन का क्या है, ओके। एंड देन हम क्या करेंगे, इस वर्जन का जो माइंडसेट है उसको हम सिर्फ एडॉप्ट करेंगे, सिर्फ हम उसका माइंडसेट को ही एडॉप्ट करेंगे। और जब हम उसका माइंडसेट को एडॉप्ट करेंगे एंड इस वर्जन को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, या विजुअलाइज करेंगे, या एज्यूम करेंगे कि हमारे लाइफ में ये डिजायर्ड चीजें आ चुकी है, क्या कर रहे हैं हम, क्वांटम जंपिंग ही तो कर रहे हैं हम, थोड़ी इसको देख रहे हैं या इसको देख रहे हैं, इन दोनों को नहीं देख रहे हम सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हैं, इसी के तरह ही बनना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो रियलिटी में हमारे एनर्जी फील्ड में ये बाकी लोग भी है, इनके तरह नहीं बनना है हमें इसके तरह बनना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो ये गुण है सारे 36 गुण, ठीक है, इसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये गुण को जब हम अडॉप्ट करेंगे तो क्या हम कर रहे हैं, हम क्वांटम जंपिंग कर रहे हैं। और जब हम क्वांटम जंप कर रहे हैं, है ना, मतलब इस वर्जन में जंप कर रहे हैं, जब हम इस वर्जन में जंप करेंगे तो हमारे साथ देखो क्या क्या होने वाला है, ठीक है। देखो ये जो चीज है, ये जो बादल जैसे मैंने बनाया, ये मान लेते हैं कि ये सिचुएशन है, ठीक है, मैं बना देता हूं, ये सिचुएशन है, और ये जो राउंड है ये लोग हैं, ठीक है, पीपल है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आने की जब हम लाइक क्या विजुअलाइज करेंगे, या फिर ये जो सारे 36 गुण अडॉप्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होगा। मान लेते हैं कि ये ब्रिज है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम डिजायर रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं, है ना, डिजायर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो ये जो है ये एक ब्रिज है, इसमें कुछ इंसिडेंट होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। अगर हम लाइक जॉब या एग्जाम या फिर बिजनेस करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये कुछ सिचुएशन होंगे, या फिर कुछ इंस्पायर्ड एक्शन हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है, ये चाहे हो सकता है कोई पर्सन हमारे लाइफ में आए, ये चाहे कोई हो सकता है कुछ इंस्पायर्ड एक्शन हम लें, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कोई सिचुएशन ही ऐसा चेंज हो जाए जिसे हमें नहीं कुछ करना पड़ रहा, बस वो सिचुएशन अपने आप चेंज हो रहा है। और वो सिचुएशन कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, और हमारे लाइफ में कभी पॉजिटिव लोग आ सकते हैं, वो सिचुएशन कभी नेगेटिव हो सकता है, हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, सॉरी नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, ऐसे होते 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 हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं, ओके। तो ये कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होते हैं, ये कुछ सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम अपने डिजायर वर्जन में पहुंच जाते हैं, गॉट इट। फिर उसके बाद और कुछ चेंजेस भी हमारे लाइफ में होता है। देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं पहुंच जाते, समझ रहे हो, डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं पहुंच जाते। हम कैसे पहुंचते हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस होता है, ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्टली हम अपने डिजायर्ड लाइफ में पहुंच गए, नहीं। पहले होता है हमारा आइडेंटिटी शिफ्ट, इसमें कुछ चेंजेस होता है। देखो स्टेज नंबर 1 क्या होता है कि हमारा आइडेंटिटी शिफ्ट, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। तो पहले होता है आइडेंटिटी शिफ्ट, फिर होता है बिहेवियर शिफ्ट, ठीक है, उसके बाद क्या है, बिहेवियर शिफ्ट होता है, ओके। जैसे हम किसके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, कैसा है क्या नहीं, मतलब बस पहले जैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे थे वैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारा वो चेंजेस हो रहा है।
आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या है, लाइक परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है। हमारा परसेप्शन मतलब चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया होता है ना, देखो चेंजेस यहाँ तो चेंजेस हो रहा है, इसके साथ साथ हमारे इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं जो हमें ज्यादा नोटिस हम नहीं कर पा रहे हैं। कर तो रहे हैं बट उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह करते हैं या फिर ये न्यू आइडेंटिटी पे आने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर कई सारे चेंजेस होता है, राइट। क्योंकि जब हम अपने अंदर चेंजेस नहीं करेंगे तो ये वर्जन को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब हम इस वर्जन की तरह बनना चाहेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी शिफ्ट होगा, जो कि हमें बहुत ज्यादा नोटिस तो हम नहीं कर पाएंगे बट हो रहा है। इसीलिए एंग्जाइटी होता है, क्योंकि हम पुराने वर्जन को छोड़ के जा रहे होते हैं इधर से, इसलिए एंग्जाइटी वगैरह भी होता है। ओके, तो आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। एंड देन क्या होता है, बिहेवियर शिफ्ट होता है, जैसे मैंने बोला कि लोगों के साथ बिहेव करना, ये सब चीजें। एंड देन परसेप्शन, चीजों को देखने का जो नजरिया होता है वो चेंज होने लग जाता है। हम चीजों को अभी उतना ज्यादा नेगेटिवली नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन सिर्फ सिचुएशन ही होता है, उसे हम किस नजर में देख रहे हैं या फिर कौन से वे में देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा चीजों को देखने का जो नजरिया है वो परसेप्शन चेंज हो जाता है। फिर क्या हुआ है, फिर क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्सटर्नल रेस्पॉन्स का जो है चेंजेस होता है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस होता है, जो कि जैसे कि मैंने बोला है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव, ठीक वैसे ही एक्सटर्नल रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस हो जाता है, ठीक है। एंड देन हम अपने एंड गोल पे पहुंच जाते हैं, डन। और हमें पता है क्या दिखता है, सिर्फ यही दिखता है, सिर्फ हमें यही दिखता है। और हम पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। भाई इतना सारा सब कुछ हो रहा है, ये पूरा खिचड़ी इधर पक रही है, समझ रहे हो। ये पूरा खिचड़ी को पकने ही नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, कभी कभी इधर आ रहे हैं तो कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं तो कभी इधर आ रहे हैं, तो हम बीच रास्ते में ही फंसे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये जब हो जाता है कंप्लीट, डन, तब हम अपनी इस वर्जन में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि परसिस्ट करो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि परसिस्ट करो, परसिस्ट करो, चलते जाओ, चलते जाओ, परसिस्ट करते जाओ, करते जाओ, है ना। ये खिचड़ी बना दिया पूरा मैं, क्योंकि खिचड़ी ही बनता है भाई, पूरा खिचड़ी बनता है, फिर उसके बाद जाके चीजें होता है, ठीक है। हम एनर्जी फील्ड में एनर्जेटिकली सारी चीजों को क्रिएट करते हुए जाते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है, और इसी को बोलते हैं हम क्वांटम जंपिंग। जब हम विजुअलाइज करते हैं या फिर इस वर्जन में शिफ्ट हो जाते हैं, इस वर्जन की तरह सोचना, बिहेव करना, थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन एंड लाइक ये लास्ट में क्या लिखा था, जो भी है, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें जब हम करते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को उस वर्जन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। एनर्जेटिकली इस वर्जन में आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्वांटम जंपिंग। और ऐसे ही होता है क्वांटम जंपिंग। आंख बंद करो, विजुअलाइज करो, थोड़े टाइम के लिए हम उस वर्जन में आ तो रहे हैं, फिर दिन भर में जब हम अपनी इन चीजों को चेंज करते हैं तो हम उस वर्जन में जीने की कोशिश करते हैं, मतलब उस वर्जन की तरह ही जी रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल बना रहे हैं। तो ये होता है गाइस क्वांटम जंपिंग। कभी कभी चीजें बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभी चीजें बहुत जल्दी नहीं होता है। क्यों, इसका भी रीजन है ना। मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करूंगा, बाद में मैं अलग अलग वीडियोस में कवर करता रहूंगा, ठीक है। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया है कि क्वांटम जंपिंग किसे बोलते हैं। एंड डेफिनेटली आपको अभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वांटम जंपिंग का मतलब क्या होता है ना। सो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड कोई अगर क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी क्वांटम जंपिंग करें एंड अपने न्यू रियलिटी को क्रिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।